जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी महाराज की बहुत दिनों से आज्ञा हो रही थी कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए थोड़ा शुक्राना करने में देर हुआ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अब मैं शुक्राना शेयर करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह शुक्राना सत्संग बेटे की जॉब को लेकर है। मैं गुरुजी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी। उनका मंत्र जाप मेरे मोबाइल में आने लगा। मैं सुनती भी गई। लेकिन 2024 मार्च में अपने बेटे की दोस्त के माध्यम से और जुड़ गई। तब बेटे का जॉब था, पर उसको कॉलिंग वाला जॉब पसंद नहीं था। मैंने अपनी बेटी के जॉब के लिए भी अरदास लगाई अपने गुरुजी से। वह भी मेरे गुरुजी महाराज ने पूरा किया। और अपने बेटे के लिए मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी महाराज उसकी पसंद की जॉब मिल जाए। गुरुजी का मैसेज आता था, बेटा देर हो रहा है लेकिन परमानेंट काम होगा। गुरुजी ने वैसा ही किया। मेरे गुरुजी को सब कुछ पता है, वह जानी जहां है। और आगे भी गुरुजी महाराज मेरी ऐसी ही अरदास पूरी करेंगे। गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस करते रहते हैं, कभी तितली रूप में, कभी फ्रेग्रेंस के रूप में। हमें हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहती है। गुरुजी ऐसे ही हमारे पूरे परिवार पर कृपा हमेशा बनाए रखिए। गुरुजी आंटी और उनके परिवार को भी ब्लेस करे, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया है, और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करे। अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा होगी तो जल्द दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही थोड़ा है। उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, उनका इससे ज्यादा क्या शुक्राना हो सकता है। जब भी हमें कोई परेशानी आती है, हमें लगता है कोई बात नहीं, गुरुपा हैं, सब संभाल लेंगे। संगत जी, मैं इतना बीमार होने के बावजूद गुरुपा मुझे इतनी शक्ति देते हैं कि मैं उठकर अपना रूटीन वर्क कर पाती हूँ। एक विश्वास है कि गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन तिलक से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरे बड़े मंदिर आने का भी बहुत मन है, लेकिन गुरुपा कहते हैं मैं तुम्हें खुद बुलाने का इंतजाम कर दूंगा। मैं जब भी अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा मुझे दर्शन दो, वह जरूर मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं और अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं। जब से हम जुड़े हैं गुरुजी से, गुरुजी ने हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी दूर कराई है, पूरे घर की सफाई करवाई है, बहुत कुछ नेगेटिव चीज घर से बाहर निकलवाए हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले दिन हमारा नल खराब हो गया था। लगता था अभी सैनिटरी वाले को बुलाना पड़ेगा। शाम का समय था, सैनिटरी वाला भी नहीं आ सकता था। लेकिन जब मैंने थोड़ी देर बाद नल चलाकर देखा तो बिल्कुल ठीक था, और अब तक ठीक है। गुरुजी हमारी छोटी छोटी अरदास भी पूरी कर देते हैं। उस दिन मेरी गुड़िया बाथरूम की सफाई कर रही थी। जैसे ही वह ऊपर उठी, उसका सर अलमारी पर लगा। इतनी जोर की आवाज आई, लगता था जैसे सर में से खून निकल आएगा। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरे बेटे की नेगेटिविटी को भी बहुत दूर किया। पहले वह नहीं मानता था गुरुजी को, लेकिन अब उसने गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ है। और जब उसके सामने कोई बटरफ्लाई गुजरती है तो वह बहुत खुश होता है कि हमारे गुरुजी ही है। अंकल जी भी अब सत्संग सुनने लग गए हैं। संगत जी, परेशानी तो बहुत है, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब धीरे धीरे कट रही है। अभी मैंने गुरुजी से कोई अरदास लगाई है, जब वह पूरी होगी तो अगले सत्संग में शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। मैं गुरुजी की बेटी फरीदाबाद से गुरुजी के आदेशानुसार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, वैसे तो हर दिन कोई न कोई सत्संग होता ही रहता है।
घर से बाहर निकलने पर ब्लेस्ड नंबर की गाड़ियों का दिखना, बटरफ्लाई का दिखना, ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है। संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि मुझे 4-5 दिनों से अपने मुंह और गले में कुछ कड़वाहट सी महसूस हो रही थी। मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख दी। संगत जी, मैंने 6-7 दिन तक मेडिसिन भी ली, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं हुआ। थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, पर गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुपा मेरे साथ है। फिर मैंने छोटी दिवाली वाले दिन एक चैनल पर किसी संगत जी का सत्संग सुना। उन्हें भी काफी दिनों से पेट में दर्द था और काफी इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने गुरु जी के चरणों की देसी घी से मालिश करके वही घी अपने पेट पर लगाया तो उनका दर्द ठीक हो गया। संगत जी, मुझे लगा शायद वो सत्संग गुरु जी ने मेरे लिए ही सुनवाया था, क्योंकि मेरे गुरुपा हैं ही जो सबका ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, मैंने भी गुरु जी के चरणों की मालिश करके वही घी अपने गले पर लगाया। 2-3 टाइम ही ऐसा करने पर मुझे फर्क महसूस हुआ और अब 4 दिन से मैं रोज रात को यही करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। कड़वाहट बहुत कम है। मेरे सद्गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपका शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं जानती हूँ गुरुपा कि मेरे किसी बड़े कष्ट को आपने इतने छोटे में काटा है। आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार, अरबों अरबों बार शुक्राना मेरे मालिक। अपनी दया मेहर सारी संगत पर बनाए रखना। आपके बच्चे हैं दाता जी, हमारी गलतियों को माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा अनुसार मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अंग संग सहाय रहने के लिए, हर पल अपना एहसास कराने के लिए। मैं आपकी बेटी, आपकी हर पल शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। आप हर महीने बड़े मंदिर बुलाते हो और ब्लेस करते हो, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स सभी संगत परिवार पर बनाए रखना, और जो आंटी जी या अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुपा। मेरे महाशिव परम पिता परमेश्वर अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखना, क्योंकि आपकी बेटी बहुत कमजोर है। वह छोटे से दुख से भी घबरा जाती है, ये जानते हुए कि उसके गुरुपा हमेशा उसके साथ हैं। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख बार, करोड़ों बार, अरबों अरबों बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी मुझसे अपना एक सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। संगत जी, जब भी मैं सैड होती हूँ तो प्यारे गुरु जी मुझे किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। संगत जी, मैं सुबह सूरज को जल देती हूँ, तो एक दिन मैं सैड थी तो मैं सुबह सूरज को जल देकर आ रही थी, तो पता नहीं मैं किसी वजह से, मुझे याद भी नहीं, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मैंने जो जल दिया है सूरज को छत पर, उस जल के ऊपर 2 वाइट कलर की बहुत प्यारी बटरफ्लाई गोल गोल राउंड लगा रही हैं। तो संगत जी, ऐसा बहुत बार होता है जब दुख में गुरुजी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, आज गुरुजी मुझे अपना दिवाली वाला सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा था दिवाली आ रही है, मैंने सारे काम आपको ही सौंप दिए हैं, सब आपने ही करना है। डेकोरेशन, रंगोली और मेरा डेकोर इंस्टा ब्लॉग है, उसके लिए भी सब आपने ही करना है। तो संगत जी, मैंने रंगोली स्टार्ट तो कर दी थी, पर मुझे लग रहा था कि शायद इस डिजाइन में मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा ट्रिकी डिजाइन था वह। तो संगत जी, गुरु जी के भजन भी लगे हुए थे और साथ साथ मैं रंगोली बना रही थी। और संगत जी, गुरु जी ने मेरी रंगोली ऐसी बनाई कि सब एडमायर कर रहे थे। सच बताऊं तो इस बारे में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी अपनी रंगोली से। सोचा तो बहुत कुछ था, पर मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी रंगोली बनाने में,
मुझे लगा जल्दी जल्दी में शायद अच्छे से ना बने, पर गुरुजी ने सब करवा दिया। और भी गुरुजी ने मेरे ब्लॉग के लिए अच्छी अच्छी छोटी छोटी रंगोली बनवा दी, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझसे आज इतना हो पाएगा। पर जैसा गुरुजी को बोला था कि आप ही सब करना अब, तो गुरुजी ने सब बहुत बढ़िया कर दिया और मेरी दिवाली को खूबसूरत कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी, यह मेरा अगला सत्संग है। संगत जी, आज गुरुजी मुझे अपना मॉर्निंग का सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। संगत जी, आज सुबह मैं छत पर सूरज को जल देने जा रही थी, तो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ना जाने कहाँ से व्हाइट बटरफ्लाई आई और मेरे पास, जैसे उसने हाफ राउंड लगाया शायद, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बटरफ्लाई को देखा और आगे बढ़ गई और गुरुजी का शुक्राना किया। पर शायद उस बटरफ्लाई ने मेरे पीछे हाफ राउंड भी लगाया। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगा। और जब मैं थोड़ी देर बाद उस बटरफ्लाई को ढूंढने लगी तो वह मुझे अपने सामने वाले घर में पेड़ के पास दिखी। संगत जी, ऐसा बहुत बार होता है जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। संगत जी, गुरुजी मुझे अपना लास्ट ईयर सावन मास का सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। संगत जी, लास्ट ईयर गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि हमारे यहाँ महादेव मंदिर है, वहाँ पर वस्त्र चढ़ाने का। तो संगत जी, मैं मंदिर से मेजरमेंट के लिए वस्त्र लाई, जो बहुत ज़्यादा लग रहे थे टेलर को मेजरमेंट देने के लिए। तो संगत जी, पहले तो उस टेलर ने हमसे बहुत वेट करवाया इन वस्त्रों के लिए, और जिस दिन हम वस्त्र लेने जा रहे थे उस दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने टेलर से वस्त्र देते टाइम तो उसकी फीस पूछी ही नहीं, अब पता नहीं कितनी फीस बताएगी वह। गुरुजी, सब कुछ मेरे बजट में करवा देना। तो संगत जी, जब हम वहां जाकर हमने उससे फीस पूछी तो उसने कहा, नहीं, भगवान के वस्त्रों के मैं पैसे नहीं ले सकती, इतना बड़ा सावन का महीना है तो कुछ मेरी तरफ से भी होना चाहिए। संगत जी, उसने कहा कि आप सिर्फ मुझे किनारी के पैसे दे दो जो मैं लाई हूँ, पर भगवान के वस्त्र के स्टिचिंग के चार्ज नहीं करूँगी। तो संगत जी, यह तो जैसे करिश्मा ही हो गया। इससे पहले भी हमने एक बार सिर्फ हनुमान जी के वस्त्र चढ़ाए थे मंदिर में, तो उस टेलर ने 100 रुपए चार्ज किए थे, और इस बार तो वस्त्र भी इतने थे महादेव के द्वार के, पर फिर भी इस टेलर ने हमसे चार्ज नहीं लिया, क्योंकि इस बार गुरुजी साथ थे। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना प्यारे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। हर चीज के लिए शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी और गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, तेरी खाली तिजोरियां भरने वाली हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं डुगरी मंदिर गई और मुझे वहां से गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला था, चरण स्वरूप मिले, पर मैं चाहती थी स्वरूप मिले। आने के बाद गुरुजी ने मुझे कहा, कुड़िए, मैं खुद तेरे घर स्वरूप भेजूंगा। संगत जी, दिवाली पर गुरुजी आए, दिवाली पर हमारे जानकर दिवाली गिफ्ट में गुरुजी का लाइटिंग स्वरूप लाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे दिवाली पर तुझे सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, और गुरुजी ने दिया भी। शुक्राना गुरुजी। और धनतेरस पर गुरुजी ने एक प्लेट कटोरी ग्लास लाने को कहा और साथ ही उसमें मीठे का प्रसाद बनाकर लगाने को कहा। मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद लगाया। गुरुजी की कृपा से दिवाली बहुत अच्छे से मन गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा, तेरी पेट की बीमारी खत्म कर दी। साथ ही कहा, कदे पैसे दी बारिश देखी है, ओ होनी है तेरे घर विच हुन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सभी संगत को ब्लेस करना, और मेनका आंटी जी को भी, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया जस्ट अभी कि तेरा उदास चेहरा सामने आया, शुक्राना कर, खुशी आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गुरुजी बार बार शुक्राना करने वाले मैसेज दिखा रहे हैं क्यों, बल्कि मैं तो शरीर से
बड़ी परेशान चल रही हूँ। इसके चलते मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी आंख फड़कनी बंद कर दो। मानती हूँ आपने मुझे सत्संग सुनाया कि आंख फड़कना मतलब कोई रोग कष्ट खत्म होना, पर यह पिछले 1 महीने से फड़क रही है तो मन में वहम भी आता है और मैं गुरुजी से नाराज होकर चुपचाप बैठ गई। रात को हनुमान जी के 12 नाम का ऑडियो चलाकर सोई और मुझे सपने में एक बंदर घर के अंदर दीवार से चिपका बैठा है और मैं सो रही हूँ। जैसे ही मेरी आंख खुली सपने में मैंने देखा उसको, तो उसके पैर में चोट लगी थी। तभी हस्बैंड आते हैं और वह बंदर उनको देखकर चला जाता है। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा गुरुजी ने सपने में, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। साथ ही सोने से पहले गुरुजी ने कहा कि पुत्र, बहुत सालों से तेरा अटका हुआ पैसा कल शाम ब्याज समय तुझे मिल जाएगा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा कुछ दिनों से वेट बढ़ रहा है, जिसके चलते और भी दिक्कत आ रही है। गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि अगर ज्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास दिखाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं अगले दिन डॉक्टर की गई और मेरे 2 टेस्ट हुए। थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल आई और साथ ही सीबीसी टेस्ट भी हुआ, वह भी नॉर्मल आया। इसके लिए मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर पता नहीं कुछ दिनों से मुझे मेरी समस्या से रिलेटेड गुरुजी कोई सत्संग नहीं सुना रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा है यह क्या हो रहा है। मैंने गुरुजी से यही अरदास की, ऐसा क्यों हो रहा है। तब मैंने फिर से एक सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी भी यही सब बात बोल रही थी कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसके पीछे भी शायद कोई रीजन होगा जो गुरुजी जानते हैं, हम नहीं। यही सोचकर दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि गुरुजी वहमों में पड़ने से मना करते हैं। गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, पुत्र तेरे घर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। संगत जी, यह मेरा छोटा सा सत्संग है। मुझे कल गुरुजी के एक सत्संग में सुनाया जिसमें हेडिंग थी कि पुत्र तेरे ऊपर एक बड़ा कष्ट आने वाला है, डरना नहीं, मैंने उसको काट दिया है। और जब मैं सुबह साफ सफाई कर रही थी तो एक मधुमक्खी मुझे मरी हुई नजर आई और मैं समझ गई कि गुरुजी ने कल सत्संग सुनाया था, कष्ट काट भी दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से गुरु पर्व बहुत अच्छे से मनाया, गुरुद्वारा माथा टिकवाया और सेवा भी करवाई, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। घर आने के बाद तितली रूप में दर्शन भी दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने मुझे 2-3 बार लगातार सत्संग सुनवाया कि घर में कोई काला बैग है, उसमें कुछ लाल धागे हैं। तो संगत जी, मैं श्योर नहीं थी, बट मैंने प्रिंटर के कपड़े निकालने के लिए बैग खोला और उसमें मेरी नज़र मेरे पर्स पर गई और मैंने तुरंत उठाकर उसको चेक किया तो उसमें सच में रेड कलर के धागे निकले और कुछ इलायची भी, एक सूखा फूल भी। मैंने तुरंत ही उसको निकालकर घर से बाहर कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैसेज के जरिए बोलते हैं कि अपने हस्बैंड की चिंता छोड़ दे, जितना सोचेगी उतना परेशान होगी। तेरे हस्बैंड को एक बड़ा प्रॉफिट होने वाला है और इसका क्रेडिट तुझको मिलेगा और वह तेरी इज्जत बढ़ाएगा। बस अपने पिता का शुक्राना करती रहे। शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड को सही राह दिखाने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए, कष्टों से बचाने के लिए और उनके काम में तरक्की देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सर्बत दा भला करो और मेनका आंटी को और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी को रात को मैंने कहा था सुबह मुझे उठा देना। मुझे उठाने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने संगत जी मुझे सत्संग में सुनवाया कि गुरुजी मुझे 2 स्वरूप ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2 हफ्ते पहले हम मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। संगत जी, मम्मी पापा को एक अंकल ने बड़े मंदिर में लॉकेट स्वरूप दिया। तो संगत जी, मम्मी पापा दोनों के पास है। मेरा भी मन था मेरे पास भी और भाई के पास भी हो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आजकल मैं ज्यादा सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। संगत जी, अभी 3:30 बज रहे हैं, मंडे का दिन है। संगत जी,
रात 12 बजे के बाद मम्मी को कोल्ड हो गया। संगत जी, मैंने गुरुजी का चंदन टीका मम्मी को लगाया और दवा भी मंगवा ली, पर मम्मी ने कहा गुरुजी ठीक करेंगे और मम्मी गुरुजी को कहकर सो गई, गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ठीक करो। संगत जी, 5 मिनट में मम्मी सो गई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दिवाली के समय बहुत सारी नेगेटिविटी लोग एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे सपने में कितने सारे कष्ट काटे। शुक्राना गुरुजी। अभी 3 बजे जब मैं उठी तो संगत जी, सपने में किचन में आग लग गई। मैं डर गई ये सब सपने में देखकर। फिर याद आया गुरुजी तो सपने में भी कष्ट काटते हैं। और एक चीज ये दिखी कि मेरी आंखों में कुछ चला गया है, जिस वजह से मेरी आंखों से खून निकल रहा है। मेरे भाई ने भी सपने में कुछ ऐसा ही देखा। शुक्राना गुरुजी, आप हम सबके कष्ट सपने में ही काट देते हो। संगत जी, गुरुजी ने कहा 2 से 3 दिन तेरे ऊपर भारी है। संगत जी, ये भी गुरुजी की शरण में निकल जाएंगे। कल पापा की किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई। संगत जी, बात बहुत आगे बढ़ गई। गुरुजी ने सब संभाल लिया। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरे परिवार के और पूरे संगत परिवार के साथ रहने के लिए। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे घर सत्संग है, सुबह का है, लेकिन मैं शुरू से बताती हूँ संगत जी। संडे की रात को मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ठीक रात 12 बजे, 1 बजे रात को मैं अपने भाई को केमिस्ट के पास भेजती हूँ कोल्ड की दवा लेने। संगत जी, वो दवा ले आता है। मम्मी को कुछ आराम नहीं आता। दूसरे दिन थोड़ा आराम लग गया। मंडे था, पापा ने भी छुट्टी ले रखी थी। हम सब बड़े मंदिर चले गए। मम्मी की तबीयत में कुछ आराम नहीं आ रहा था। संगत जी, गुरुजी के दर्शन करने गए तो सेवादार अंकल ने हमें लाइन में से अंदर बुलाया। संगत जी, सेवादार अंकल ने कहा आप 5 मिनट अंदर आकर अरदास कर लो। संगत जी, चलती हुई लाइन से रुक के हम साइड में आ गए। फिर संगत जी, बारी चाय प्रसाद की आई। मैं तो आगे चली गई, लेकिन मम्मी पापा को वहीं सेवादार अंकल ने 2-2 चाय प्रसाद दिए। संगत जी, मम्मी की हिम्मत नहीं थी जाने की, फिर भी गुरुजी जैसे तैसे ले आए मम्मी को मंदिर तक। उसके बाद मम्मी को थोड़ा आराम था। संगत जी, मंगलवार को मम्मी को लूज मोशन हो गए। संगत जी, फिर मम्मी को फीवर भी आ गया। आज सुबह 6 बजे मम्मी की हेल्थ और खराब हो गई। संगत जी, मैंने मम्मी को गुरुजी के सामने बैठा दिया। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था। गुरुजी ने कहा था जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है उसका चेहरा तुझे सपने में दिखाऊंगा। मम्मी को गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। फिर मैंने 1 घंटा मंत्र जाप किया और मम्मी को बेड पर लिटा दिया। फिर मैंने गुरबानी लगाकर मम्मी के सिरहाने फोन रख दिया। संगत जी, उसके बाद मम्मी धीरे धीरे ठीक होने लगी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक चीज और, जैसे ही मम्मी ठीक होने लगी मेरी भी तबीयत खराब होने लगी। मुझे वॉमिटिंग होने लगी। थोड़ी देर में मैं भी ठीक हो गई। पापा ने पूरे घर में जल प्रसाद का चिट्टा दिया। संगत जी, गुरुजी ने कहा सारे काम छोड़कर पहले शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सब संगत परिवार का भला करो। गुरुजी, पूरे संगत परिवार को बुरी नजर ब्लैक मैजिक से बचाओ। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज की मेहर से शेयर कर रही हूँ। जो भी शेयर करूंगी गुरुजी की मर्जी से करूंगी। कोई गलती हो तो गुरुपा मुझे क्षमा करें और संगत जी आप भी क्षमा करें। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत अपने गुरुजी महाराज के महामंत्र से करूंगी। आप सभी संगत जी मेरे साथ इसे कहें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्यारे गुरुपा, आपसे इस बेटी की यही अरदास है कि अपनी बेटी को सदा श्री चरणों में बैठाए रखना, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं इन संगत आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप अपने चैनल पर मेरा सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा की मेहर आप पर सदा बनी रहे और आप ये सत्संग की सेवा सदा करती रहें। गुरुपा आपको ब्लेस करे, हमेशा यही प्रार्थना है मेरी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि उन लोगों से दूरियां ही अच्छी हैं जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। हाँ, सच में गुरुपा, जीवन में आपकी बेटी ने इतना कुछ अनुभव किया है कि आपकी ये वाणी बिल्कुल सही लगती है।
अब तो ऐसा लगता है कि जीवन का समय व्यर्थ ही गवा दिया। पर अब समझ आया है आपकी बेटी को, प्यारे गुरुपा, कि यहाँ आपसे ज्यादा प्यारा और सच्चा कोई है ही नहीं। हम इतना समय आपको ही दे देते तो आज जीवन में हमारा ये हाल नहीं हुआ होता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। आपने अपनी बेटी को वक्त रहते संभाल लिया। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा कहते हैं संगत जी कि किसी को भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अगर कोई समझाने से भी नहीं समझ रहा, फिर वक्त उसे सब समझा देगा। आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा। आपकी बेटी को आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसके हालात, उसकी मजबूरी सब जानते हो। एक पिता से बेहतर अपनी बेटी को कौन जान सकता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं पुत्र, जो मैसेज मैं तुझे देता हूँ वो सिर्फ तेरे लिए ही होता है। नहीं प्यारे गुरुपा, आप तो सबका भला ही चाहते हो। जो भी आपकी शरण में होता है उसे आपके आश्रय ही जीवन चलाना है। पर कभी कभी विचलित हो जाती हूँ संगत जी और प्यारे गुरुपा, तो नेगेटिव सोच हो जाती है। ऐसा लगता है कि कैसे कर सकूंगी। जब हो ही नहीं पाता तो उदास हो जाती हूँ। फिर ये सोचती हूँ कि ये मैसेज नहीं होगा मेरे लिए। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ अपने इस विचार के लिए। उस स्थिति के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जो भी जितना भी बन पड़ता है मैं कर देती हूँ। जो नहीं कर पाती उसके लिए क्षमा मांगकर आपसे यही अरदास करती हूँ कि हे प्यारे गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। मेरी हालत आपसे कहाँ छुपी है। मैं आपके ही सहारे हूँ। अब आप पर ही सब छोड़ दिया है। आप देखना गुरुपा, क्या हो सकता इन हालातों के चलते मेरा कुछ भी करना संभव नहीं हो पा रहा है। मेरे लिए आपने ही अब सब कुछ बांह फड़कर करवाना है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तुम्हें मुझको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ। तुम बस मेरे स्वरूप के आगे अरदास करो। प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी बेटी की सदा रक्षा करने के लिए और सहायता करने के लिए भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता परमेश्वर। संगत जी, मैं अपना नवरात्रि का एक सत्संग शेयर करूंगी। हुआ ऐसा कि गुरुपा ने कहा कि अष्टमी वाले दिन मैं कंजक रूप में तेरे घर आऊंगा। तो हमने भी अपने घर में कंजकों को भोजन के लिए बुलाया। उन छोटी छोटी कंजकों को देखकर मन बहुत खुश हो रहा था। पहले तो 3 कंजक ही आई और 2 उनके साथ लड़के भी थे, क्योंकि उस दिन सभी के घर में कंजकों का भोजन का निमंत्रण था। इस बार अष्टमी नवमी दोनों साथ ही थी। ज्यादा घर जाना पड़ा एक ही दिन में सभी को। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी, बहुत सारे बच्चे एक साथ घर में भोजन करने के लिए आ गए। ऐसा लगा मानो गुरुपा ने ये सोचा कि बेटी उदास हो रही है, तो उन्होंने इतनी सारी कंजकों को घर में भोजन के लिए पूजन के लिए भेज दिया। इतने हो गए सभी बच्चे कि सामान ही कम पड़ गया जो उपहार में देने के लिए लाई थी। फिर भी कोशिश करी कि कोई भी खाली हाथ ना जाए। और फिर आखिरी में 2 कंजकों ने कहा कि आंटी जी, हम थोड़ी देर से आकर ले जाएंगे, आप रख लेना हमारे लिए दक्षिणा। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। संगत जी, ये सब उनकी ही मेहर से हुआ। मुझे उन कंजकों के रूप में वही दिख रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, दशहरे के दिन एक ब्लैक काफी बड़ी बटरफ्लाई शाम से ही हमारे घर में मुझे दिख रही थी, पर रात होते होते वो मर गई। पता नहीं उस दिन गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में आकर हमारा कौन सा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे हस्बैंड अंकल और बेटी ने उसे मिट्टी में दबा दिया। संगत जी, क्योंकि रात हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम लोग गुरुपा की लीला नहीं समझ सकते। वो कब किस रूप में आकर हमारा कौन सा कष्ट काट देते हैं या अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा केवल वो ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुपा। सत्संग तो रोज ही कुछ न कुछ होते हैं, पर मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहते मुझे। कभी तबीयत खराब होती है तो गुरुपा के बताए हुए उपाय रेमेडीज करती हूँ, काढ़ा पीती हूँ। वो जो भी बताते हैं जल प्रसाद के द्वारा और चंदन तिलक के द्वारा सत्संग में सुन सुनकर सब कुछ करती हूँ। तब सही लगता है। फिर अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम उनका कितना भी शुक्राना करें कम है। हमारे गुरुपा ने हमें जो नेमतें बख्शी हैं उसका शुक्राना कभी किया ही नहीं जा सकता। फिर भी मैं अपने गुरुपा का
हर रहमत को बख्शने के लिए आज दिल से शुक्राना करती हूँ। ये जीवन उनकी रहमत से, आशीर्वाद से ही चल रहा है। हर समय, हर हाल का, हर चीज का शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा। संगत जी, एक बार गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र, अपने किचन में देख, मुझे कुछ दिख रहा है, सफाई कर वहाँ की। तब संगत जी मैंने सफाई करी तो मुझे वहाँ एक छिपकली ही दिखी, जिसकी पूंछ कटी हुई थी। मैंने सोचा वो मरी हुई है, मगर थोड़ी देर बाद देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने बेटे को और बेटी को, दोनों को ही बहुत सी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है और कष्टों को भी काटा है उनके। गुरुपा ने बेटे को जॉब ब्लेस की, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। दोनों बच्चों पर अपनी मेहर और आशीर्वाद बनाए रखना मेरे प्रभु। मैंने उन दोनों को ही आपके श्री चरणों में सौंप दिया है, उन्हें भी आप अपने से जोड़ लेना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अहोई अष्टमी के दिन गुरुपा ने मुझे साईं बाबा के रूप में अपने दिव्य दर्शन दिए। मैंने व्रत तो नहीं किया था, पर गुरुपा को कड़ा प्रसाद व चाय प्रसाद का भोग लगाया था। गुरुपा, मुझे क्षमा करें। जब मैं साईं मंदिर जा रही थी तो रास्ते में गुरुपा ने नंबर्स के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। वो कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कहीं भी कभी भी खुद को अकेला मत समझा करो। मैंने अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना किया और साईं बाबा के दर्शन करके प्रसाद खाकर फिर घर आ गई। जब घर आ रही थी तो संगत जी, हमारे घर के थोड़ी दूर पर ही साईं बाबा का एक मंदिर है। उसी दिन आते समय मैंने सोचा कि वो मंदिर भी देख आती हूँ, कितनी दूर है घर से। संगत जी, जब मैं वहां गई तो बाबा की आरती हो रही थी। मैंने वहां पर मत्था टेका, प्रसाद लिया, आरती करके फिर घर आ गई और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही संगत जी। बीपी बार बार बढ़ रहा है, घबराहट, बेचैनी और सारे शरीर में, खासकर पैरों में बहुत दर्द बना रहता है। तो मैंने गुरुपा की जोत का घी लेकर उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर पैरों पर लगाया तो काफी आराम हुआ। मगर बीपी के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा मुझे। उन्होंने ड्रिप लगाकर मुझे ठीक किया और आराम करने के लिए कहा। जब भी कुछ होता है तो गुरुपा को ही याद करती हूँ, उनसे यही अरदास करती हूँ संगत जी कि प्यारे गुरुपा, मेरे डॉक्टर तो आप ही हो, मुझे ठीक कर दो। पर जब ज्यादा परेशानी होती है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना। ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के रहते कभी कभी ऐसा होता है, पर गुरुपा पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सब ठीक कर देंगे संगत जी। संगत जी, ये मेरे साथ सत्संग है जो गुरुपा ने कहा था कि बेटी संध्या वेले में अपने साथ शुक्राना सत्संग करी। तो गुरुपा, मुझसे जैसे भी आपने शेयर करवाए मैंने कर दिए। कुछ भी भूल या गलती हो गई हो तो क्षमा करना प्यारे गुरुपा। और संगत जी, आप सब भी क्षमा करना मुझे। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के महामंत्र के साथ यहीं विराम देती हूँ। आगे फिर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।